अपराधी कितना भी शातिर हो, क्रिमिनल कितना भी खतरनाक हो, गुंडे कितने भी बेखौफ हो, अगर आप हैं सावधान तो आप टाल सकते हैं कोई भी गुनाह। हम करेंगे आपको अलर्ट, क्योंकि क्राइम से पहले हम करेंगे आपको आगाह। क्योंकि शैतानी दिमाग रचता है साजिश, फिर बहाता है खून, सुराग मिटा दिए जाते हैं और जुर्म जब्त हो जाता है गुनाहों की कड़ियों में। लेकिन नकाब उठेगा, रहस्य खुलेगा और सामने आ जाएगी हर गुनाह से दास्तां। नमस्कार, क्राइम शो गुनाह में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नैनिका सिंह। बिहार के रोहतास और औरंगाबाद के सीमावर्ती इलाके में एक ऐसी खौफनाक वारदात सामने आई जिसने पूरे प्रशासनिक महकमे और सियासी गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। डेहरी डालमिया नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी यानी ईओ विमल कुमार की संदिग्ध परिस्थितियों में दर्दनाक हत्या कर दी गई। देर रात पटना लौटते वक्त अपराधियों ने उनकी गाड़ी को ओवरटेक कर रोक लिया, ड्राइवर को बंधक बनाया और ईओ विमल कुमार पर ऐसा बर्बरा हमला किया कि उनकी जान चली गई। अब इस हाई प्रोफाइल मर्डर केस की आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने डॉक्टरों की भी होश उड़ा दिए हैं। शरीर का शायद ही कोई ऐसा अंग बचा हो जो टूटा या फटा ना हो। उधर मृतक की पत्नी के आरोपों के बाद स्थानीय विधायक कटघरे में हैं, तो दूसरी तरफ सड़कों पर आरजेडी का उग्र प्रदर्शन। आखिर उस खूनी रात क्या हुआ था और क्यों उठ रहे हैं निष्पक्ष जांच पर सवाल? देखिए हमारे स्पेशल रिपोर्ट में। डेहरी नगर परिषद ईओ विमल कुमार की औरंगाबाद के बारुण में हत्या। देर रात कार से पटना लौटने के दौरान अपराधियों ने गाड़ी रोकी, ड्राइवर को बनाया बंधक, ईओ विमल कुमार पर किया जानलेवा हमला। जमुहार के नारायण मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों ने किया मृत घोषित। मृतक ईओ मूल रूप से शेरघाटी के रहने वाले थे। रात गहरा रही थी। डेहरी से एक सरकारी गाड़ी पटना की तरफ आ रही थी। गाड़ी में सवार थे डेहरी डालमिया नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी विमल कुमार। लेकिन औरंगाबाद जिला के बारुण स्थित घनौती पुल के पास मौत पहले से घात लगाए बैठी थी। बेखौफ अपराधियों ने ईओ की गाड़ी को ओवरटेक कर जबरन रुकवाया, ड्राइवर को अपने कब्जे में लिया और फिर विमल कुमार पर टूट पड़े खूनी दरिंदे। ईओ साहब को लहूलुहान हालत में जमुहार के नारायण मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, लेकिन तब तक उनकी सांसें थम चुकी थी। वारदात की खबर मिलते ही औरंगाबाद और रोहतास जिले के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी अस्पताल पहुंचे। रोहतास डीएम दीपक कुमार मिश्रा ने खुद मौके पर पहुंचकर शव के पंचनामे और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू करवाई। लगभग 10:30 के आसपास हम लोग को पता चला कि जो ईओ डेहरी साहब हैं वो घायल हैं। सूचना प्राप्त होते ही उनको हॉस्पिटल लाया गया। हॉस्पिटल में उनको ब्रॉड डेड घोषित किया गया। उनके बाद उसका इंक्वायरी करवाई गई, इंक्वेस्ट करवाई गई। इंक्वेस्ट कराने के बाद यहाँ पे सदर अस्पताल में मेडिकल बोर्ड का गठन हुआ, जिसमें वीडियोग्राफी में पोस्टमार्टम कंडक्ट किया गया। उसके रिपोर्ट के अनुसार अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जो घटनास्थल है औरंगाबाद में है
लेकिन औरंगाबाद पुलिस और रोहतास पुलिस दोनों जांच में जुट गए हैं और प्रक्रिया जारी है। जल्द से जल्द जो भी दोषी होंगे उन पर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। के बारे में तो हम नहीं बता सकते, लेकिन हत्या हुई है जो हमारे यहाँ लाश आई है 12:14 में हमें खबर मिली कि इस तरह की घटना हुई है। हम लोग आ गए पूरे टीम के साथ, मेडिकल टीम बना दी। पोस्टमार्टम के लिए अभी इंतजार कर रहे थे, जस्ट उनके परिवार लोग आए हैं। बेशक कुछ परिवारजनों का, कुछ लोगों का बताना है कि बारिश से कोई नहर पकड़ के जा रहे थे, उसी में कहीं आ रहे लोग के इनकी खिदमत। क्या गोली लगा है सर? नहीं, अब तो पता चलेगा ना। लोग तो कह रहे हैं कि गोली का निशान नहीं है, लेकिन पोस्टमार्टम में गए हैं उसके बाद पता चलेगा। सिविल सर्जन डॉक्टर मणिराज रंजन का चौंकाने वाला खुलासा। मल्टीपल इंजरी से हुई मौत, शरीर का हर अंदरूनी हिस्सा क्षतिग्रस्त, गर्दन की दोनों हड्डियां और गले की थायराइड बोन टूटी, सीने के दोनों तरफ की पसलियां बुरी तरह चकनाचूर, भारी प्रहार से फटा लीवर और फेफड़ा, बंद हुई सांसें, भारी और ठोस वस्तु से किया गया था हमला। शुरुआत में कयास लगाए जा रहे थे कि ईओ को गोली मारी गई है या धारदार हथियार से हमला हुआ है, लेकिन सासाराम सदर अस्पताल की मेडिकल टीम की पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने हैवानियत का ऐसा सच उजागर किया जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सिविल सर्जन के मुताबिक ईओ विमल कुमार की मौत मल्टीपल इंजरी और अंदरूनी रक्त रिसाव से हुई। अपराधियों ने किसी भारी और ठोस हथियार से इतना भीषण प्रहार किया कि उनके सीने की पसलियां टूट गई, गर्दन और थायराइड की हड्डियां चकनाचूर हो गईं और लीवर तक फट गया। कातिलों ने उन्हें तड़पा कर मौत के घाट उतार दिया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार हम लोग देखे तो उसमें हार्ड एंड ब्लंट ही इंजरी था, यानी कि कहीं भी फायर आर्म नहीं था, पेनिट्रेटिंग इंजरी नहीं था जिसे कोई भोंक दे, छुरा मार दे या कोई तेज हथियार से काट दे, पीट दे, इस तरह का कुछ नहीं था। जो भी था हार्ड एंड ब्लंट। हो सकता है हार्ड ब्लंट में बहुत सारी चीज़ें, लाठी, डंडा, रॉड, लोहा, जो भी हो सकता है। तो इसी से बुरी तरह से मारा गया था, जिसमें मारने में इनको इतना मन देखने से इंजरी देखने से लग रहा है कि उनको इतना बुरी तरह से मारा गया था। वो आदमी को खून बहा अंदर, आंतरिक जख्म के चलते ब्लीडिंग हुआ, जिसे शॉक में चले गए और शॉक में जाकर उनकी मृत्यु हो गई। तो मृत्यु का कारण हार्ट ब्लंट ही है, जिसमें सबसे वाइटल है कि सांस की नली जो थायराइड बोन है वह टूटा हुआ था, लीवर में भी फटा था, बाती भी दोनों साइड से टूटा हुआ था, लंग्स में भी इंजरी थी, ब्लाडर में भी इंजरी था। ये लग रहा है कि मारा गया है, रॉड हो या जो भी हार्ट बने लाठी। मृतक ईओ की पत्नी बबीता ने एलजेपी विधायक सोनू सेन पर लगाए गंभीर आरोप, प्रताड़ना और लाखों रुपए मांगने का आरोप, निष्पक्ष जांच की मांग। विधायक राजीव रंजन सिंह और सोनू सिंह ने सभी आरोपों का किया खंडन। आरजेडी कार्यकर्ताओं और वार्ड पार्षदों ने निकाला विरोध मार्च। मगध रेंज आईजी और विधायक के संबंधों पर उठाए सवाल, जांच की मांग। एक तरफ ईओ का शव पोस्टमार्टम हाउस में था, तो दूसरी तरफ इस हत्या ने सियासी तूफान खड़ा कर दिया। मृतक ईओ विमल कुमार की पत्नी बबीता ने डेहरी के एलजेपी विधायक राजीव रंजन सिंह उर्फ सोनू सिंह पर प्रताड़ना और रंगदारी मांगने का गंभीर आरोप जड़ दिया। हालांकि विधायक सोनू सिंह ने मीडिया के सामने आकर तमाम आरोपों को खारिज किया और इसे राजनीतिक साजिश बताया। विकास कार्य को लड़ता हूं, हम विकास की आवाज निरंतर उठाते रहते थे। इस संदर्भ में उनसे भी हमारी वार्ता होती थी कि यहाँ सफाई नहीं हो रहा, उन्होंने सफाई भी कराने का काम करते थे, नली जाम होता था उन्होंने कराने करते थे। अब वह किस परिस्थिति में उनकी पत्नी यह बात बोली है, मैं अपनी तरफ से आप मीडिया के माध्यम से हमारी पार्टी
और एनडीए सरकार निरंतर कटिबद्ध है कि जो भी दोषी होंगे उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। और एक पत्नी का पति गया है, उस पर कोई राजनीति न करे। लेकिन मामला यहीं शांत नहीं हुआ। राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं और कई स्थानीय वार्ड पार्षदों ने सड़कों पर उतरकर अंबेडकर चौक से अनुमंडल कार्यालय तक उग्र जुलूस निकाला। आरजेडी नेताओं ने विधायक की भूमिका की निष्पक्ष जांच और उच्च स्तरीय अधिकारियों के पुराने संबंधों पर सवाल उठाते हुए फांसी की सजा की मांग कर डाली। बिहार में सरकारी पदाधिकारी सुरक्षित नहीं है, इनकी निर्मम हत्या करवा दिया गया है। जो हमारे पदाधिकारी की पत्नी का बयान है, उस पे आज हम लोग इस धरना प्रदर्शन का काम किए हैं कि ताकि उनकी पत्नी को न्याय मिले। इसमें जो भी दोषी हैं उस सारे को जांच करके और इन लोगों को सबको जेल भेजने का काम करें। सोनू सिंह जी हैं, मेरे पति को हमेशा टॉर्चर करते थे, डिमांड करते थे, पैसा का डिमांड करते थे। उनकी पत्नी का बयान है, न कि हम कह रहे हैं, मैं उन्हीं के बयान के अनुसार करूँ। और ड्राइवर की पत्नी का अलग बयान है, हमारे हस्बैंड के प्रशासन द्वारा मारपीट करके जबरदस्त उससे तब बुलवाया गया है कि तुम कहो कि हम हत्या किए हैं। जबकि जिस तरह से पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है, उसमें रिपोर्ट में भी डॉक्टर ने बता दिया कि सिंगल आदमी का मारने का काम नहीं है, इसमें कई लोग संलिप्त हैं। हम चाहेंगे सरकार से कि जो भी दोषी हो इनको कड़ी से कड़ी सजा। हम लोग यही कहना चाहेंगे कि जो विमल कुमार जी का मर्डर हुआ है, जो लोग उसमें दोषी हैं उन लोग को जल्द से जल्द उनके ऊपर कार्रवाई किया जाए। हम इस तरह से हम लोग ये डिसीजन लेना चाहेंगे कि वैसे व्यक्ति को फांसी दिया जाए, क्योंकि जब से फांसी का इन लोग का सजा नहीं मिलेगा तो यहाँ मर्डर और अत्याचार बढ़ते जाएगा। इसलिए हम लोग चाहेंगे कि उनके पत्नी को न्याय मिले। इस तरह से पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि एक व्यक्ति ने हत्या नहीं की है और इसमें शामिल है लोग। पुलिस की कार्रवाई पर भी सवाल उठ रहे हैं, कैसे देखते हैं? हम लोग यही कहेंगे कि उनको पहले से जो टॉर्चर किया जाता था और ये धमकी दिया गया था कि 2-3 दिन के अंदर हमारी बात को, हमारी मांग को नहीं पूरा कीजिएगा, जो उनका रिश्वत लेने वाला बात था कि हमें इतना पैसा चाहिए, 25 लाख से 50 लाख तक चाहिए, यदि आप नहीं देते हैं तो 2-3 दिन के बाद इसका बहुत गलत परिणाम होगा और आंखों देखा ये हो गया। इसलिए हम लोग को डाउट है कि इसमें उन्हीं का हाथ है, उन्हीं का साजिश है। एक होनहार अधिकारी का खौफनाक कत्ल, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हैवानियत की हदें और पुलिस प्रशासन के सामने सियासी आरोपों की चक्रव्यूह। रोहतास और औरंगाबाद पुलिस की संयुक्त टीमें अब इस खूनी मिस्ट्री को सुलझाने में जुटी है, लेकिन सवाल वही कायम है, आखिर ईओ विमल कुमार की जान के पीछे कौन सा बड़ा रसूखदार या आपराधिक सिंडिकेट खड़ा था? क्या पुलिस निष्पक्ष जांच कर असली कातिलों और साजिशकर्ताओं को बेनकाब कर पाएगी? क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट के पन्नों से मिलेगा कातिलों का सुराग, या सियासी खींचतान में दफन हो जाएगा ईओ विमल कुमार की मौत का सच? स्पेशल डेस्क TV 45।